मांग के जहर को उतारने का उपाय केवल संतों के पास है और किसी पास इसका उपचार नहीं। उनके पास एक ऐसी जड़ी है कि जब वो जड़ी सुना देते हैं तो ये काल की नाम मूर्छित हो जाता है, ये मूर्छित हो जाता है और इससे बचाव बड़ी सरलता से हो जाता है। इसलिए उधो तुम अगर इस समय रूपी नाम से बचना चाहते हो तो पूरे किसी शक्ति खोज कर। तो उधो कहने लगे प्रभु अब मैं कैसे क्या करूँ, मैं तो बुरा हो गया, मैं कहाँ संतों को ढूंढूं, अब मेरे पास तो टाइम नहीं रह गया है, तो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी उसकी बात। तो ऐसे ही प्रेमियों समझने की बात है कि ये काल क्या है, समय, काल क्या है, समय, और ये संसार एक बिल है। संसार क्या है, बिल है। तो इस संसार रूपी बिल में ये समय रूपी नाम रहता है और ये सारे संसार के जीवों को धीरे धीरे खाए चला जाता है। ये हमको आप लोग भी इतना खा जाएगा, किसी को ये छोड़ने वाला नहीं। तो वहां पर कहते होनी तो हो कह रहे अनहोनी नहीं होए, अरे चिंतावादी के लिए जो अनहोनी हो, का जो होनी है वो तो होना ही होना, उसे कोई कह नहीं सकता है। लेकिन अब आप इसकी तो चिंता करो कि तुम्हारे साथ एक अनहोनी होने जा रही है। अनहोनी क्या है कि सारे साधन तुम्हारे पास है, साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा तुम्हारे पास है, सब कुछ साधन इस भवसागर से करने के लिए तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी हमारी ये नैया ये भवसागर की ओर जाती है। जिधर हमारा मुंह है सारे संसार के लोगों का, जो वो समय रूपी ना खड़ा हुआ है खाने के लिए, हमारा सबका मुंह उधर के लिए है। और तो जो पहले पहुंच जाएंगे उन्हें ये पहले खा जाएगा, और जो बाद में जाएंगे उन्हें बाद में खा जाएगा। ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज देखो अभी आपको बताया कि गुरु के वचन मंत्र ले माना, कि गुरु के जो वचन होते हैं, गुरु की जो मुखारबिंद के निकले हुए शब्द होते हैं, वो एक मंत्र होते हैं। उनको मंत्र समझकर हमको आपको अपने हृदय के अंदर रखना चाहिए। और ये काल व्याल से बचाने के लिए केवल गुरु के मंत्र ही हमारे आपकी सहायता करेंगे और कोई चीज सहायता करने वाली नहीं है। तो इसलिए प्रेमियों बड़ा सोचने और समझने का ये विषय है। समय तो किसी का इंतजार करता नहीं, तो धीरे धीरे समय क्रॉस हो रहा है और ये चला जाएगा। हमारे आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। इसलिए महाप्रभु ये समझाते हैं कि भाई संसार में आप रहो, लेकिन संसार के होकर के मत रहो। देखो पहले आप उस प्रभु परमात्मा की, आप पहले उसकी क्रियाकलाप पर नजर तो आप डालो। मानव इतना अहंकार करता है कि हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए या बहुत बड़े इलमदार हो गए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, लेकिन आप पहले तो विचार करो, अगर परमात्मा अगर एक चीज इस सृष्टि के अंदर अपनी हटा दे तो सब वैज्ञानिकता और सब इलमदारी सब खत्म तुरंत। क्योंकि ये 5 तत्व मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये हमारे शरीर का निर्माण ही चीज हुआ। अब इस धरती के अंदर जितनी चीजें प्रभु परमात्मा ने बनाई है, हर चीज के हम कृतज्ञ है, ऋणी है। कैसे ऋणी है? देखो प्रेमियों, सृष्टि हमको आपको ये शिक्षा दे रही है कि जिस प्रकार से परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और जो उसकी बनाई चीजें जो काम कर रही है, उसी तरीका से हमको आपको अपनी जीवन शैली को बनाना चाहिए। तो देखो क्या है, अब हमको आपको धरती क्या शिक्षा दे रही है कि देखो सारे रसों को ये धरती पैदा करती है, सारी चीज इस धरती से पैदा होती है, लेकिन इसे कौन खाता बताओ? धरती खाती है, हम आप खाते हैं। पेड़ कहता देखो जरा मेरी तरफ आप देखो, कितनी कड़क धूप पड़ रही हो, जितने बीच में मेरा आकार होता है मैं उतने बीच की धूप को स्वयं खा जाता हूँ और तुमको छाया प्रदान करता हूँ, फल देता हूँ, लकड़ी देता हूँ, फूल देता हूँ, छाया देता हूँ, सारी चीज तुमको देता हूँ।
सृष्टि के अंदर एक नदी बह रही है, वो भी ये शिक्षा देती है, अरे भाई तुम तो रात में सो जाते हो, आराम से लेटे रहते हो, अरे भाई मैं तो रात दिन चलती रहती हूँ। अरे नदी चलती नहीं चलती रात दिन, नदी कभी रुकती नहीं है। तो नदी कहती देखो भाई तुम तो रात में सो जाते हो और मैं तो रात दिन चलती रहती हूँ, किस लिए चलती हूँ? तुम लोगों के परमार्थ हेतु तुम्हारे कल्याण के लिए मैं रात दिन रहती रहती हूँ। तो प्रेमियों, हम आपको कहाँ से क्या मिसाल दें? इस प्रभु की ये सृष्टि इस प्रकार से बनी है कि हर चीज हमको शिक्षा दे रही। बकरी शिक्षा दे रही, देखो भाई जिस प्रकार से हमारे आधार से जुड़े हुए हैं, तार से जुड़े हुए हैं, हम जमीन से गिर जाए, आसमान से नीचे आ जाए, और अगर हम चाहे तो फिर से तार के द्वारा चल जाए, तो भाई ऐसे आप भी अपने इस लक्ष्य को ढूंढो। आपके अंदर ही तुम्हारा लक्ष्य छिपा हुआ है, आधार छिपा हुआ है, लेकिन हम आपको शिक्षा नहीं देते। इस प्रकार से मछली भी हमको आपको शिक्षा देती है। कहते हैं जो भोली मछलियाँ होती है वो धार के साथ बह जाती है, और जो होशियार मछलियाँ होती है उन्हें मालूम है कि पानी जिधर जा रहा है। कहते हैं कि जो होशियार मछलियाँ होती है वो कभी पानी के साथ नहीं आती है, वो हमेशा धार के उल्टे चलती है, क्योंकि उन्हें मालूम पानी इधर से आ रहा है और जिधर पानी जा रहा है तब तो संकट आने वाला है, क्योंकि ये पानी आगे विभाजन हो जाएगा, छोटी छोटी नाली में चला जाएगा, फिर खेतों में चला जाएगा, और जब पानी सूखेगा तो तड़प तड़प कर फिर मरना होगा। ये जो चालाक मछली होती है सीधे धार के सीधे चलती। हाँ, तो ये सारी चीज हमको शिक्षा दे रही है, लेकिन जरूरत काहे की है? केवल सत्संग की है। सत्संग सुनो विवेक आए, सत्संग नहीं सुनो तो विवेक नहीं है। इसीलिए कहा कि बिन सत्संग विवेक ना होई, प्रभु कृपा में सुनो न कोई, तो बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता। जैसे कल शाम को सत्संग एक बैरोली गांव हुआ, उस गांव में हमारे गुरु भाई लोग तो कम थे, लेकिन राधा स्वामी संग में जाए, तो वहाँ पूरा एक मंदिर बड़ा बढ़िया बना हुआ, बहुत बढ़िया जगह, एकदम रमणीय। शाम का सत्संग था, बोले सत्संग सब आकर बच्चे बैठे हैं। अब उन लोगों को समझाया है, देखो भाई किताब पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप उस किताब की लिखी बातों को अपने अंदर आप नहीं उतारोगे। और पहली बात तो उन चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कहा राधा स्वामी, कि राधा स्वामी है, अब राधा स्वामी तो आप कर रहे हो, लेकिन पहले आप ऐसे देखो कि राधा स्वामी है क्या। राधा नाम सूरत की बाती और स्वामी ज्योत जरे दिवाती, कि राधा एक बाती है और जब स्वामी रूपी उसमें बत्ती जला दी जाती है तो वो ज्योत प्रकाश प्रकट हो जाती है। फिर कहा राधा स्वामी, कि राधा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो धारा, यानी धारा के ऊपर से हम धार बह रही है, ये कहाँ से आ रही है? तो स्वामी के चरणों से नीचे बही चली आ रही है, कि राधा तुरंत बही मिटावे स्वामी संग बही, कि राधा स्वामी जो धार है, राधा धार जो है ये स्वामी के चरणों से होकर के नीचे उतर रही है। भाई विस्तृत ज्ञान के द्वारा इस सत्संग को समझाया गया तो लोग बड़े अभाव में आ गए, कहने लगे भाई देखो ये तो रात का तुमने कार्यक्रम किया, भाई कभी दिन में हमारा ये कार्यक्रम रखना। चलो भाई ऐसा समय, अब तुम खर्चा करना चाहे नहीं, हमने भी कह दिया तुम खर्चा बचा रहे, तो भाई दिन में सत्संग करें तो खर्चा होगा, रात में कर ले, तो ये खर्चा बचाओ तो तो ऐसा ही काम होगा। तो कहने का मतलब ये गुरु महाराज कहते थे कि ज्ञान को हर कोई चाहता है कि हमें ज्ञान मिल जाए, लेकिन ज्ञान देने वाले लोग शक्ति माकर दर्द की बात कर जाते हैं, बड़े आवेश में कर जाते हैं। जैसे अभी हमारे अभी राष्ट्रीय वक्ता है तो बड़ा फोन पे कह लेगा, किसी कोई शंका हो तो मुझसे फोन पर कोई पूछ सकता है। मैंने कहा भाई फोन पूछने क्या जरूरत जब चश्मदीद आप बैठे हो तो क्यों? अब हम उनके पास गए बड़े धीरे से,
हमने कहा साहब आपकी बातों में थोड़ी शंका हमको जाहिर हो रही है। कहने लगे क्या? हमने कहा 5 मुद्रा बताई, चाचरी भूचरी खेचरी अगूचरी, और जो उन्मुनी मुद्रा सबसे ऊंची मुद्रा बताई है, ये तो बताओ कि अगर इस साधक अगर इस मुद्रा में पहुंच जाए तो वो ऊपर के कौन सी रूहानी मंडली करीब पहुंच जाता है? मुद्रा पर कुछ नहीं भजन करेगा। हमने कहा फिर तुम जो किताबें बांट रहे इनमें तो इसमें लिखा हुआ है, अगर ये होती नहीं तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी भाई? जिन महापुरुषों की किताबें आप बांट रहे हो उन्हीं महापुरुषों ने इस चीज को इसमें लिखा है, तो भाई है क्यों नहीं? है तो है, तो बात दूसरी कि आप इस चीज से वाकिफ पार ना हो क्यों? तो कहने का मतलब ये है, कहने में कहते कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। पहली बात तो कहना भी खैर कठिन है, क्योंकि तो ज्ञान नहीं होगा तो कह भी नहीं पाएगा है। जैसे हमें एक चीज कुछ ज्ञान ही नहीं, हम उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। और अगर कह भी दिया तो फिर उस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल। पहली बात तो कहना कठिन, कह दिया तो समझना कठिन, और समझ भी लिया तो उस ज्ञान को धारण करना बहुत कठिन। धारण करना बहुत ही कठिन। इसलिए प्रेमियों, बड़े सूक्ष्म बिंदुओं से आप सत्संग सुनो, बड़ा ही आत्मिक रूहानी लौकिक और पारलौकिक सत्संग में लाभ की अनुभूति होती है। जो आप तीर्थ पूजा पाठ जो भी आप करते हो उसका हमको पता नहीं कब मिले, आपको मिले या ना मिले तो आप जानो, लेकिन जो सत्संग में जो लौकिक और पारलौकिक ज्ञान की जो बौछार की जाती है उसका लाभ तुरंत तत्काल श्रोताओं के लिए मिलता है। इसीलिए तो कहा है सत्संग मत मंगल मूला, कि सत्संगति जो है सभी आनंदों को देने वाली एक जगह है। और जिन्होंने इस संसार में कीर्ति को प्राप्त किया है या सदगति को प्राप्त किया है उन्हें केवल सत्संग के द्वारा किया और कोई साधन ही नहीं। इसीलिए जितने महापुरुष आए और जितने हमारे धर्म ग्रंथ लिखे सबने सत्संग को बड़ी भूल भूल कर माना है। लेकिन सत्संग की बात को हमको समझना चाहिए। वहाँ को कहते हैं कि सत्संग की तो सभी गुहार लगा लेते हैं, लेकिन सत्संग के मूल रहस्य को तो हमको समझना चाहिए कि आगे सत्संग होता क्या। वहाँ को कहते हैं अगर असली सत्संग मिल जाए तो एक रत्ती आधी रत्ती आदि पुनः और गोस्वामी संगत साध की हरे कोट अपराध। एक रत्ती सत्संग बहुत है, आधी रत्ती आधे से भी आधी एक निस मात्र का सत्संग और हमको आपको इस मानव जीवन में मिल जाए, एक जन्म क्या हजारों जन्मों के काम नष्ट हो सकते हैं। इतनी बड़ी तासीर सत्संग की बताई है। तो इसीलिए हमको आपको इस कड़ी से हमेशा लगे रहना है। मन कितना भी अलगाव पैदा करे, कितना भी मत कहते मन क्रोधी मन लोभी है, मन कामी मन चोर, और मन के कहे ना मानिए पलक पलक मन, और मन तो आपको अटकल लगाएगा। अरे सत्संग में जाके क्या करोगे, आज तो बहुत काम हो जाएगा है, ये अटकले लगाएगा कि मन के एक गुण है, मन क्रोधी मन चोर है, मन कामी मन लोभ है, मन क्रोधी मन चोर, और मन के कहे ना मानिए पलक पलक मानो। ये हर पल को अपनी कर्तव्य करता है ये मन, इसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए मन की बात मन मानो। कहते सदगुरु कहे कर तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई, कि बस गुरु के आदेश निर्देश उनके बचनों को आप याद करो कि हमारे गुरु महान हमको क्या बताया, बस उन्हीं बचनों में हम आपको एक बिंदु में रहना है। अगर गुरु का वचन उल्लंघन करो जहाँ कहीं सिर जाए, जहाँ जाए ता काल है, कहीं कभी समझाए। अगर गुरु के वचनों को हमने आपने अगर अलग हटा दिया और अपनी मन बुद्धि से हम आप कार्य को करने लगे तो दूसरे ही आप फंस जाओगे। तो गुरु को माथे रखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कभी का दास को 3 लोक है। अब देखो प्रेमियों, हर चीज की एक युक्ति होती है। जैसे सत्संग की भी एक युक्ति है, सुमरन की भी युक्ति है, ध्यान की भी युक्ति है, भजन की भी युक्ति है। हर चीज अगर युक्ति के द्वारा किया जाता है पूरा नाम मिलता है। अलग तरीका से करोगे तो ज्यादा नाम नहीं मिलता है। जैसे देखो प्रेमियों, एक राग मल्हार होता है, हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं राग मल्हार है। 36 राग होते हैं, उनमें से जैसे राग आला, राग मल्हार, राग बिलावल, राग सोठा, राग दोहा, राग चौपाई है, राग छंद, तमाम प्रकार के 36 राग कहे जाते हैं। इनमें से जो मल्हार एक राग मल्हार होता है, राग मल्हार अगर
गाने का अगर तरीका किसी को आता हो तो बगैर बादल के पानी बरसने लगता है, लेकिन वो तरीका भी तो है किसी को। क्यों भाई, तुम राग मल्हार रात दिन गाते ना, तुम्हारे गान का एक बूंद भी बरसती है नहीं बरस सकती, तो तुम्हें उसका भेद नहीं पता है। कहते राग मल्हार गाने का अगर भेद पता हो तो बगैर बादल के तुरंत पानी बरसने लगे। एक दीपक चंदी राग होता है, अगर दीपक चंदी राग गाने का तरीका पता हो तो बुझा हुआ दीपक अपने आप जल जाता है। ये तासीर सब के अंदर है, ये युक्ति होनी चाहिए, बगैर युक्ति के कोई काम से होने वाला नहीं है। ऐसी सोने का भी मतलब एक तरीका होता है, ऐसे जैसे दीपक चंदी और राग मल्हार गाने के अंदर बहुत बड़ा भेद होता है, ऐसी सुमरन ध्यान और भजन के अंदर भी बहुत बड़ा भेद होता है। तो सारे भेद समझने कब आएंगे कि जब हम इस सत्संग में। तो हमारे अभी मास्टर साहब से खुद बात हुई तो वो कहने लगे भाई हमने ध्यान में गलती कर दिया इसलिए हमारी आंखें चली गई। तो वो कभी नहीं करे यहाँ से है, तो जो गुरु महाराज के साधन में रहते जिन्होंने साधना किया और वो भी चूक गए, वो तो नहीं चूक गए, उनको ध्यान गति तरीका नहीं आया और वो अपनी आंखें खो बैठे। इसीलिए कहते भाई देखो आप सत्संग में आओ, सत्संग आओ तो सारी युक्ति बड़ी सरलता से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस साधना इतनी सरल है, इसमें सही पर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। अगर अलग तरीके से करो तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। प्रेमियों गुरुदेव देखो आज कितनी बड़ी दया कृपा गुरु महाराज की हुई कि अकेले में सत्संग लग गया। इसका कोई सूत्र पात्र नहीं था, लेकिन जब मालिक चाहते हैं वो करा लेते किसी न किसी तरीका से। कारण कोई बने, कारण कुछ नहीं हो, लेकिन जब मालिक चाहते हैं कहते अपनी सोची हो नहीं और प्रभु सोचिए तो गुरु महाराज ये सोच रहे थे सबका होना चाहिए, हम आज सोच रहे सब अभी ना हो तो ठीक है कराने, क्योंकि हर प्रेमी की सोच होती है कि चलो हम करा लेंगे, जरा थोड़ा सा व्यवस्था सही बढ़िया हो जाए तभी कराएंगे थोड़ा बढ़िया ढंग से, ये सब कुछ सोच रहे थे। लेकिन अब क्या मालूम आगे बढ़िया व्यवस्था हो गई है घटिया तो मालिक जाते हैं क्यों भाई। हाँ तो मालिक कहे नहीं अभी होना चाहिए, कहते अपनी सोची हो नहीं और प्रभु सोची तत्काल और बल चाहे आकाश पाताल को आकाश को और भेज दिए पाताल। तो राजा बलि ने तो एक सोचे के लिए थे कि मैं इंद्र का राज ले लूं, इंद्र लोक में जाकर मैं इंद्र पर सिंहासन बैठ जाऊं। तब तो भगवान बामन रूप रखते आ गए, बामन मतलब बौना, 52 नंबर का शरीर है, और आकर के राजा बलि के पास गए, कहने लगे राजा बलि हमने सुना तुम बड़े दानी हो तो हम भी एक भिक्षुक पूजा आपसे लेने के लिए। तो राजा बलि कहने लगे प्रभु मेरा उधर से लेकर अस्त्र राज्य है, अरे मैं तो यहाँ हमेशा दान करता रहता हूँ, आप जो चाहो तो ले लो। कहने ऐसे कहने से काम नहीं चलता है, पहले आप वचन बद्ध होंगे। और राजा बलि ने उनको अपना एक कहना चाहिए एक कसम खाया कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। तो उनके राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य थे, वो बहुत चतुर और चालाक थे। कहने लगे राजा फक्कड़ के चक्कर में ना नहीं तो तुम्हारा राजपाट ये सब चला जाएगा है, बोले फक्कड़ के चक्कर में। तो राजा बलि कहने लगे देखो अगर ये कोई ढोली बाबा है तो इसके बस की बात है नहीं मेरा कुछ बिगाड़ दे, और यदि अगर बिगाड़ता है तो ये स्वयं श्री भगवान है, तो मामूली चीज नहीं है। जैसे घर के आरती गाते तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा ओम जय जगदीश, तो जिसका है उसको अर्पण हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो बामन भगवान कहने लगे मुझे 3.5 कदम जमीन चाहिए, 3.5 हाथ या कदम कह लो, मुझे केवल इतनी भूमि चाहिए। तो राजा बलि कहने लगे अरे प्रभु आप मांगने तो आए लेकिन तुमने मांगने का तरीका तो आया नहीं, अरे 3.5 कदम जमीन आप क्या कर लोगे। बोले ज्यादा मुझे चाहिए नहीं कतई ईश्वर, मुझे आप इतनी ही दे दीजिए। तो वो सोच रहे तो 52 अंगुल का आदमी है, इसकी कदमें कितनी छोटी होगी, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है। 3 कदम में तीनों पूरा संसार ना बुदिया। कहने लगे भाई आधा कदम तो बाकी रह गया, आप कहाँ से बोलो। तो बस राजा बलि जमीन पे लेट गए, कहने लगे प्रभु हमारे पास कोई भूमि तो रही नहीं देने को, आप केवल शरीर रह गया यही आप ले जाओ आगे है। तो कहने का मतलब ये है, तो आज देखो गुरु महाराज ने सोचा अब वही आपकी बात हो रहा है, कहने हमको भी आज कोई टाइम नहीं था यहाँ तक आने का, लेकिन अब क्या करें हाल हो तो होने दीजिए, अरे गुरु प्रसाद के कार्य कीजिए, अपना अगर कोई नुकसान हो जाए हो जाने तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि देने वाले भी वही है
और लेने वाली वही है, हमको विश्वास है तू क्यों भाई है। देने वाले भी वही है और लेने वाले भी वही है। ये अपनी हानि हो जाने दो, लेकिन गुरु महाराज के कार्य में हानि नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु महाराज के कार्य में हानि नहीं होगी तो अपनी हानि तो गुरु महाराज पूरी कर ही देंगे, कहीं नहीं आई नहीं तो कल कर देंगे, कोई दिक्कत हो रही है? तो ये सोच हमारे आपके प्रेम देश होनी चाहिए। जब सत्संग का कोई मुहूर्त आए तो ऐसा समझो आज हमारा कोई त्योहार पड़ गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ है जनमानस का, और इसी तीर्थ में नहाने से ये जीव आत्मा निर्मल होती है, और कोई तीर्थ इस संसार में है ही नहीं। कहते और कोई ऐसा पानी आज तक किसी तीर्थ पर बनकर तैयार ही नहीं हो पाया कि जिस पानी में नहाने से जीव आत्मा निर्मल हो जाती, उस पानी में नहाने से जीव आत्मा, पहली बात तो जीव आत्मा की तो बात ही अलग है, शरीर ही निर्मल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी उसमें दुनिया के मरे मराए सब उसी में डाले जाए, दुनिया की गंदगी सब आजकल जाएगा हरी नदियों में ही तो जा रही है क्यों भाई। तो उसमें नहाने से आप क्या निर्मल और शुद्ध हो जाओ और गंदगी कर जाएगी हो जाएगी। तो वैसे नहाना कोई गलत नहीं, आप कहते हैं तो बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, नहाना कोई गलत नहीं, भाई नहाओ उसका भी आपको फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं फल न मिले। कहते मनुष्य मजदूरी देत है तो क्यों किन राम, जब आदमी का काम आदमी करता है तो आदमी उसे मजदूरी देता है, और तुम अगर भगवान का काम करोगे तो भगवान उसकी मजदूरी आपको दे देगा। क्या देगा? वो आपको फल देगा। उसका फल क्या होगा? आगे जन्म में आप राजा हो जाओ, आप धनवान हो जाओ, पहलवान हो जाओ, विद्वान हो जाओ, वैज्ञानिक हो जाओ, है सबसे ज्यादा सुंदर हो जाओ, सारे संसार तुम्हारे आदेश में चले, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन परम मोक्ष मिलने वाली नहीं। परम मोक्ष की तो इतनी संख्या और महापुरुषों की बात है। इस प्रकार से प्रेम में बोलो जय गुरुदेव। हाँ तो आज सत्संग थोड़ा गुरु महाराज की वाणी सुन जाए है, क्योंकि भोलापुर गाँव या भगवान नीचे सत्संग को लोगों के नीचे सत्संग के समझ नहीं आते, कहते तो हमने सब सुन ले पहले तो आज, क्योंकि यहाँ तो आज में सत्संग होते ही रहते भोलापुर में है, तो आज थोड़ा सा सत्संग गुरु महाराज की वाणी सुनाई देते हैं। और मगर आप लोगों का ये गायब है कि आप बड़े ध्यान से सुनो तो समझ आएगी बात, वैसे समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन इतने पर भी भाई थोड़ा बुद्धि पर आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी बात आपकी भाई बनी प्रकार। जय गुरुदेव। भादो मास तीसरा जारी, धौलागी सब जग को भारी। अभी कौन सा महीना चल गया? हाँ भादव चल गया। तो भादव महीना को देखो संत महापुरुषों ने किस प्रकार से घटाया। इस भादव का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से कहते भादव महीना तीसरा महीना आता है, धौलागी सब जग को भारी। धौ का मतलब इतनी गर्मी अभी पड़ रही है कि लोग परेशान है, देखने में बादल है लेकिन फिर भी गर्मी कितनी भारी है। तो भाई है सारे जीव इस गर्मी से परेशान है, तो धौलागी सब जग को भारी, और तमाम प्रकार की आशाएं, तमाम प्रकार की चिंताओं में भी बेचारा परेशान है। फिर आगे का है तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर के मारा। अब भादव महीने में क्या होता अभी देखा आपने, आंखें लोगों बहुत दुखी, डॉक्टर लोग परेशान क्यों? जिसको देखो आंखें फंगस, उन्हें साथ चश्मा लगाए घूम रहे, क्यों घूम रहे भाई? आंखें आएगी, बहुत दुख रही आंखें, तीन ताप का जोर है ना। अब धीरे धीरे क्या है, अब डेंगू बुखार बहुत चलेगा, देखो कितना, फिर तमाम प्रकार की और बीमारियां, कोई आंखी से परेशान, कोई बेचारा म्यादी या टाइफाइड बुखार से परेशान, कोई डेंगू बुखार से परेशान, किसी के गुर्दा खराब हो रहे, तो कोई चर्म रोग से परेशान। इन्हीं तमाम प्रकार की बीमारियां इस महीने में फैलती है, पशुओं पर भी फैलती है, इंसानों पर भी फैलती है।
तो कहते हैं 3 ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीत घेर के मारा। इन्हें शरीर की बीमारी नर परेशान कर रही है। उधर भौतिक बात चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, कहीं पड़ोसी में झगड़ा, कहीं रिश्तेदारों में झगड़ा, कहीं बाप बेटे में झगड़ा, कहीं पति पत्नी में झगड़ा। ये क्या है? भौतिक बात क्या है? भौतिक बात, भौतिक ताप परेशान कर रहा है। क्या पिता पुत्र की शक्ति नहीं बन रही है, पति और पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, पड़ोसी में भी वो प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा है नहीं है? तो ये भौतिक ताप हमको आपको परेशान कर रहा है। इसके बाद दैविक ताप कि कहीं मतलब कहना चाहिए बादल फट रहे हैं, तो कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, तो कहीं हवा चला भूकंप आ रहा है, तो कहीं बिजली गिर रही है। ये तमाम प्रकार की बाधाओं से ये सारा समुदाय इस 3 ताप की भक्ति में जला जाता है, सब जल रहा है। ऐसा महाप्रभु बता। तो फिर क्या है कि काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममताया लगावे। और ऊपर से काम और क्रोध ये जो विकार है, ये जीव को फंसाए जा रहे हैं। ऊपर से माया, ऊपर से ममता मोह का बंधन, इसमें सारे जीव फंसे चले जा रहे हैं। अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो रास्ता था निकलने का तो सारे जीव इस अंधकार में फंस करके भूल चुके। तो फिर बता रहे हैं कि जल जल जीव बड़े घबरावे, अब छूटन की कोई राह न पावे। तो जीव जल में है, 3 ताप की भट्टी में, दुखों से परेशान, शत्रु से परेशान, गरीबी से परेशान, दैनिक आपदाओं से परेशान। अब जीव घबरा रहे हैं, करे तो करे क्या, लेकिन निकलने की कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर क्या है तो कोई धर्म कोई कर्म समाए, कोई विद्या कोई जप तप धारे। तो कोई बेचारे धर्म कर्म कर रहा है कि चलो भाई तमाम धर्म के मार्ग है, तो धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो बात ये ऐसे ही सत्संग में एक बात आई कि भाई ये बताओ कि कर्म बड़ा या भाग बड़ा। तो बताओ कौन सी चीज बड़ी है? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई इम्तिहान थोड़ी लिया जा रहा है, ये तो सत्संग है। तो कहते कर्म है या भाग बड़ा है। तो वैसे तो कर्म प्रधान बताया है, लेकिन भाग बड़ा बताया। भाग्य क्या है, कर्म क्या है, इस चीज को आप समझो तो आप खुद ही कहने लगो हाँ वास्तव में भाग्य बड़ा है। देखो भाग्य क्या है और कर्म क्या है। कर्म जो है, भाग है, वो प्रभु परमात्मा समझ लो। भाग्य क्या है, वो प्रभु परमात्मा समझ लो। अब कर्म क्या है, एक रास्ता समझ लो। जैसे आज भोलापुर गांव के आने के लिए 4 तरफ से रास्ता है, चाहे आप इधर से आ जाओ, चाहे इधर से आ जाओ, चाहे इधर से, चाहे उधर से, किधर से आ जाओ। तो ये सारे रास्ते पर चलने को हम क्या कहते हैं, बोलो, कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। अब ये हमारा धर्म है, जो हम सत्संग आ गए तो ये क्या हमारा धर्म है। तो इसलिए महापुरुष ने बताया कि नहीं कर्म बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। धर्म के लिए ही सारे कर्म लोग करते हैं, सत्यता को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो कर्म के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि कर्म की सिद्धि या भगवान बहुत बड़ा है। इस प्रकार से महापुरुषों ने सिद्ध किया। तो फिर आगे कहते हैं कि कोई मंदिर जा मूर्ति पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। हम इस 3 ताप की भट्टी से बचने के लिए कोई बेचारे मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे हैं, कोई बेचारे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, कोई बेचारे तीर्थ में जा रहे हैं, तमाम प्रकार के कर्म कांडों को करने में लगे हैं कि हम इस 3 ताप की भट्टी से बच जाए। लेकिन कैसे बजाय बचने के जीव और इसमें उड़ेस्ता चला जा रहे हैं, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं के भी दावे, हाँ कि वस्तु कहीं रखी है, हम आप खोज कहीं रहे हैं, तो ऐसे वो सार वस्तु मिलने वाली नहीं है कि जब तक भेदी हमको आपको नहीं मिलेगा, उस चीज का सच्चा पैगाम बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब तक वो सार वस्तु हमारे आपके हाथ आने वाली
में। तो फिर क्या है कि ये सब भूले भटका खावे, कोई नहीं मिटी भूल मिटावे। तो ये सारा संसार इस भूल भ्रम में, क्योंकि ये संसार का नाम ही ऐसा है कुछ, इसको कहते हैं संसार। संसार का मतलब संशय प्लस सार, कि इसमें पहले क्या है संशय, जैसे रात आई, रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद फिर रात, रात के बाद फिर दिन। तो ऐसी क्रम संसार का है कि पहले संशय है फिर सार है। तो सारा संसार ये संशय में फंसा हुआ है। अगर संशय से निकल जाए तब तो सात तत्व की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये संशय से निकल नहीं पाता है, ये अंधेरे में ही जीव आता है और अंधेरे में ही चला जाता है। जैसे इस समय आप लोग बैठे हो, अगर ये सूर्य अस्त हो जाए, चांद तारे सब अस्त हो जाए, तो आपको ये दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि हम आप जो देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश में हम आप देख रहे हैं। इन आंखों से दिखाई देना वाला नहीं, अगर ऊपर का प्रकाश ना हो तो फिर हम यहाँ भी अंधकार में हैं। अब बात नहीं, जब आंख बंद होगी, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब ये आंखें बंद हो जाएगी, तो वहां भी आप अंधकार में ही चले जाओगे। क्योंकि जब अभी आप आंख बंद करते हो तो आपको अंधेरा दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब ये आंख बंद हो जाएगी, जीवात्मा सही से निकल जाएगी, तब क्या आप तो उजाला प्राप्त कर लोगे? तो भाई, क्योंकि जीते भी अगर आप प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाए, तो मरने के बाद कौन उस प्रकाश को प्राप्त कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अंधेरे में ही आए और अंधेरे में ही चले जाओगे, ये बात बता रहे हैं। तो कहा है कि ये सब भूले भटका खावे, कोई नहीं मिटी भूल मिटावे। अब ये सब बेचारे डामाडोल भूल भ्रम में फंसे हैं, सब बेचारे भटका खा रहे हैं। अब ऐसा कोई सत्यता, कोई ज्ञानी, ऐसा कोई जानकार मिले जो इनकी इस भूल को दूर करे, अज्ञानता से निकाले, अंधकार से निकाल कर प्रकाश में खड़ा कर दे, दिखाए देखो भैया तुम्हारा